जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज एक ऐसे रोचक विषय पर बात करते हैं जिस समस्या से हमको बरसात के दिनों में अक्सर दो चार होना पड़ता है। विद्यार्थियों, गांवों में आज भी अनेक घरों में लकड़ी और कंडे जला करके भोजन पकाया जाता है। यद्यपि उज्ज्वला योजना के तहत अब हर घर में रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमको चूल्हा अवश्य जलाना होता है जिसमें हम लकड़ी या कंडे जलाते हैं। एक व्यवहारिक समस्या पर आप विचार करें जिसका सामना आपने भी कई बार किया होगा या घर में माता बहनें करती है। बरसात के दिनों में जब आप माचिस की तीली से आग जलाने का प्रयास करते हो तो बड़ी कठिनाई से आग जलती है। तो इसका कारण क्या है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। सामान्यतः आप ये समझते होंगे या घर में माताएं कह देती हैं कि माचिस की तीली जो है सील गई है या उसमें सीत आ गई, इसलिए माचिस की तीली नहीं जल रही है। 4-5 तीलियां आप जला करके और बेकार हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, करके देखते हैं। एक मैंने माचिस ली है और ये देखिए मैं इसको जलाने का प्रयास करता हूं। ये 4-5 बार इसको, ये देखिए जल नहीं रही। अब दूसरे साइड से देखते हैं। बहुत देर बाद ये माचिस की तीली जलती है। तो ऐसा क्या कारण है कि माचिस की तीली को जलाने में हमें काफी प्रयास करना पड़ा। अब मैं दूसरी तीली लेता हूं और दूसरी माचिस लेता हूं। ये दूसरी तीली ली है, दूसरी माचिस ली है, ये नई माचिस है और ये देखिए कि माचिस की तीली एक बार में ही जल जाती है। इसकी वजह क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि माचिस की तीली को जलने के लिए माचिस की डिबिया पर जो मसाला होता है उस पर रगड़ना होता है। तो रगड़ने से क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। और ये जो घर्षण है, घर्षण के कारण क्या होता है, माचिस की तीली गर्म होती है और गर्म होने के बाद आग पकड़ती है। अब माचिस की तीली में जलने वाली जो चीज है, जलने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, लाल फास्फोरस, साथ में पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर, तथा इसको चिपकाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में गोंद मिलाई जाती है। इसी तरह माचिस की जो डिब्बी है, डिब्बी के ऊपर जो ये वाली सतह है, इस सतह पर भी गोंद के साथ में सिलिका और फास्फोरस को लगाया जाता है और इसमें लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। तो जब माचिस की तीली को हम माचिस की डिबिया के बाहर वाली सतह पर, खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो माचिस की तीली गर्म होती है और गर्म होने के बाद जलना प्रारंभ करती है। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए उसको पहले कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। और प्रत्येक पदार्थ का जो जलने का ताप है या जो ऊष्मा की मात्रा है वह अलग अलग होती है। घर में जब माताएं चूल्हा जलाती हैं तो चूल्हा जलाने से पहले क्या एकत्रित करती हैं गांवों में, सूखी घास या पेड़ों की सूखी पत्तियां। आप खेत गए हैं, खेत में आपको कोला भूंजना है, तो आप क्या करोगे, सूखी घास एकत्रित करोगे। सीधे लकड़ियां नहीं जलाई जा सकती, मोटी लकड़ियां सीधे नहीं जलाई जा सकती, आपको पहले सूखी घास या कागज इत्यादि एकत्रित करना होगा। तो क्या कारण है कि सूखी घास, कागज या पेड़ों की सूखी पत्तियां जल्दी आग पकड़ लेती हैं, फिर उसके सहारे आप क्या करते हैं, लकड़ियां जलाना प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वह है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या है, किसी पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। और प्रत्येक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। यहाँ पर जो कागज, पत्तियां, सूखी घास है, इनका चूंकि ज्वलन ताप कम होता है इसलिए ये आसानी से आग पकड़ लेती है। लेकिन लकड़ी, कंडे आदि देर से जलते हैं क्योंकि उनका ज्वलन ताप अधिक होता है और लकड़ी का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उसका ज्वलन ताप भी अधिक होगा। आपने देखा होगा कि मोटी लकड़ियां देर से आग पकड़ती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं वे जल्दी आग पकड़ लेती हैं। तो घरों में चूल्हा जलाने के लिए क्या करते हैं, पहले छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे में जलाया जाता है, उसके पश्चात उसमें कंडे या मोटी लकड़ी लगाई जाती है। तो विद्यार्थियों, फिर हम वापस आते हैं कि माचिस की तीली को जलने में समय क्यों लग रहा है। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो हवा में जल की मात्रा बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं आर्द्रता। वायु में आर्द्रता बढ़ जाने के कारण ये आसपास की सभी चीजों को नम कर देती है, अर्थात उसमें शीत आ जाती है या सील आ जाती है। इस आर्द्रता के कारण ही जब आप माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ते हो तो वह पर्याप्त ऊष्मा पैदा नहीं हो पाती जो उसके ज्वलन के लिए जरूरी है। यानी
माचिस की तीली उसके ज्वलन ताप तक गर्म नहीं हो पाती। जब 5-6 बार आप उसको करते हो तब कहीं जाकर के वह अपने ज्वलन ताप तक गर्म होती है और आग पकड़ लेती है। तो विद्यार्थियों, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाता है तभी वह वस्तु आग पकड़ती है। विभिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। आपने सुना होगा कि पेट्रोल बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। अगर किसी बोतल में पेट्रोल रखा हुआ है और उसका ढक्कन खुला है और अगर आप उसके पास माचिस की तीली जलाते हैं तो वह आग पकड़ लेता है, कुछ दूर से ही आग पकड़ लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप में धूम्रपान निषेध के संकेत बने होते हैं, साथ ही अग्निशमन यंत्र भी रखे होते हैं। इसके साथ ही जैसे मिट्टी तेल और डीजल, मिट्टी तेल का ज्वलन ताप कुछ अधिक होता है पेट्रोल की तुलना में, इसलिए मिट्टी का तेल अगर खुला भी रखा हुआ है तो वह सीधे आग नहीं पकड़ता है। मिट्टी के तेल को जलाने के लिए कुछ अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब वातावरण का तापमान अधिक होता है तब मिट्टी का तेल भी बड़ी आसानी से आग पकड़ लेता है। वर्षा ऋतु में जब लकड़ियां सील जाती हैं उस समय भी हम लकड़ियों को जलाने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, मिट्टी का तेल क्या करता है, उसका ज्वलन ताप चूंकि लकड़ी की तुलना में कम है इसलिए वह शीघ्रता से आग पकड़ता है और लकड़ियों को जलने में सहायक होता है। तो विद्यार्थियों, फिर क्या करें कि बरसात के दिनों में माचिस की तीली आसानी से जल जाए। तो इसका एक उपाय है, हम घर में क्या करते हैं, माचिस की डिब्बी को इस तरह से एक प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं, साथ ही इसमें क्या करते हैं, कुछ चावल के दाने डाल देते हैं। तो चावल के दाने डालने से क्या होगा कि डिब्बी के अंदर की हवा में अगर आर्द्रता है तो उस आर्द्रता को चावल के दाने अवशोषित कर लेते हैं और माचिस की डिब्बी जो है उसमें शीत आने से बच जाती है और जब भी आप माचिस जलाएंगे तो बहुत आसानी से ये जल जाएगी। आशा है आज के इस कालखंड में आप बरसात के दिनों में माचिस की तीली क्यों नहीं जलती है, साथ ही ज्वलन ताप क्या होता है तथा कागज पत्तियां आदि जल्दी आग क्यों पकड़ लेती हैं, इन प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। मिलते हैं अगले किसी कालखंड में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।